तो शिवरात्रि पर हम व्रत भी लेते हैं और साथ-साथ बलिहार जाते हैं। बलिहार जाने का याद करें क्योंकि सभी उस पर अर्पण करते हैं। वो तो दूध चढ़ाएँगे, फल चढ़ाएँगे और जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सहित समर्पण, सर्व संबंधों सहित समर्पण। तो शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। ये टाइटल है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप किससे मिलने आए हुए हैं? शिव के साथ कौन होते हैं? शालिग्राम। अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। कैसे मनाते हैं? बता रहे हैं। आज सभी शिव के चारों ओर आज सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़ी उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हुए हो। पहुंच गए डायमंड हाउस में बाबा के सामने। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप क्या कहते हैं? बच्चों की जयंती मनाने आए। शिव परमात्मा का अवतरण और बच्चों का भी जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप का भी जन्म हुआ। क्लियर है ना ये वाली बात? आप सब भी अपनी जयंती अर्थात अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है कि बाप का भी हो तो बच्चों का भी बर्थडे एक ही दिन हो। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना क्या नहीं हो सकता? यज्ञ सफल नहीं होता है ना? इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है। आपने देखा आवाज शिव के मन सामने शालिग्राम भी रखते हैं छोटे छोटे। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर बच्चे ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं साथ मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार किया? हाँ बाबा, थैंक यू। आपको भी मुबारक, है ना? तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो सभी ने हाथ ऐसे हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते ही नहीं है। खुशी में हाथ रुक जाते हैं ना, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। उसी दिन व्रत रखते हैं। आप बच्चों ने कौन सा जागरण किया है? वो तो स्थूल जागरण करते हैं, रात को जागते हैं। और आपने कौन सा किया? अज्ञान नींद से जागृत हो। अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प, अज्ञानता खत्म हो गई ना। एक दिन के लिए नहीं किया है जागरण, वो भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म का जागरण किया है। आपका जीवन क्या है? हीरे तुल्य।
टाइम। जाग गए हैं ना? पूछ रहे जाग गए हो ना? जागे हो ना? हाँ बाबा। अभी फिर से सोएंगे तो नहीं? या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे? अच्छा चलो, सोएंगे नहीं, थोड़ा सा झुटका तो खा ही लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जागे हैं, औरों को भी जगाते हैं। उठ जाओ, अमृत वेला हो गया, उठ जाओ, बाबा आ गया है ना? ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना? जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया है। अब आप लिस्ट बनाओ। मैंने जब से बाबा का बच्चा बनाओ, मैंने क्या क्या व्रत लिए हैं, मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं। याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। सदा ही व्रत में रहते, आदत पड़ गई ना अभी तो, है ना? एवरी डे मॉर्निंग अमृत वेले हम बाबा से व्रत लेते हैं, है ना? आदत पड़ गई है। सोते हुए भी याद रहता है मैंने व्रत लिया हुआ है। ना खाने वाला नहीं, पवित्रता नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। नेचुरल और नेचर, मेरी स्वभाव ही ऐसा हो गया है व्रत में रहने का। पवित्रता की नेचर बन गई है ना? नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है। जिससे प्यार होता है ना, बनानी नहीं पड़ती, हो जाती है ना? नेचुरल नेचर। सिर्फ कांध ही लाओ, बस बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं बाबा के साथ। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ, और आपके साथ वह भी कितना खुश हो रहे हैं। दूर बैठे भी वो फील कर रहे हैं हम बाबा के साथ है। फिर व्रत जब करते हैं ना, कई कई जगह पर बलि चढ़ाई जाती है शिव के ऊपर। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। हम तो खुद समर्पित हुए ना। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। हमें कोई जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। किसी ने जबरदस्ती नहीं किया हमारे साथ। स्वतः ही हम समर्पण हो गए और वहां पर बलि चढ़ाई जाती जबरदस्ती, है ना? उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते। बकरे की अपनी नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ाते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही मिला। क्यों? क्यों मिला? इसका भी रहस्य जानते, पता है ना बकरा क्यों चढ़ाते? क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है। देह अभिमान में आके क्या बोलते हैं? मैं पन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो, तब ही ब्राह्मण बनते हो। तू मेरा मैं तेरी, यही है ना बाबा? तू मेरा मैं तेरी, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाबा मैं भी जो हूँ जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। नहीं, हमने भी वायदा किया, तब तो ब्राह्मण बनते।
तो बकरा भी क्या करता है? मैं डैश डैश। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। मैं करूं, क्यों? मैं लगाई रखते हैं। तो दिन में कितनी बार हम मैं बोलते हैं। देह अभिमान का मैंपन नहीं होना चाहिए। ये देह अभिमान का मैंपन है, बाबा कहते बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। पहले सबसे पहला मैंपन क्या है? मैं शरीर, देह को देखते हैं, मैं फलाना। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी मैंपन, और आगे चलो भिन्न भिन्न पोजीशन का मैंपन, मैं फलानी पोस्टिंग पर हूं। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का भी मैंपन, मेरे अंदर ये विशेषता है, ऊपर नीचे ले आता है, ऊपर से नीचे ले आता है। खुद की बढ़ाई खुद ही करते रहते हैं, दूसरा करे ना। मेरा परिचय कोई और दे, मैं अपना परिचय दे रही हूँ। बाबा कहते हैं विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। हम अपनी विशेषता का व्याख्यान करते रहते हैं, नहीं, हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता किसकी देन है? परमात्मा की देन है, परमात्मा की सौगात है। उसने मुझे पहचाना, उसने मुझे अपना माना, उसने कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर, है ना? कुछ तो देखा होगा आपके अंदर जो उसने आपको सिलेक्ट किया। हर एक को तो नहीं कर पा रहा है, नहीं। तो बाबा कहते हैं जब परमात्मा का देन को अभिमान वश में मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, यह रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। तो समर्पण हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है? समर्पण तो हो गया, अब क्या देखना है पूछ रहे। तो बाबा के सामने टीचर्स है, बाबा टीचर से निमित्त है ना, तो इसलिए पहले उनको ही, उनकी ही क्या कहते हैं, समझाने, जो भी कुछ है। टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है? समर्पण है ना। टीचर्स सभी समर्पण है। अब आप अपने आप से पूछो, आप सभी टीचर्स हो, अपने अपने तो टीचर हो ना? नहीं, अपने को पढ़ाते ना रोज। टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण हुए हैं, बहुत अच्छा, मुबारक, समर्पित हुए, यहीं तो बैठे हुए, तभी तो बैठे ना यहाँ। आगे क्या करना है? बाबा कहते समर्पण तो हो गए हो, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या? टीचर है ना, एकदम से नहीं इम्पोज करता, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सब तरफ सब चेकिंग करो, जैसे कहते हैं ना, मैं एकाग्र तो हो गई हूँ, मैंने अपने आप को विड्रॉ तो कर लिया है सब जगह से, लेकिन यहाँ पर समेटना भी है। सर्व समर्पण, मैंने सब कुछ समेट करके दे दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने
अपने को, परिवार वालों को, संबंधियों को, सबको समर्पण किया। फिर उन्होंने कहा सर्व समर्पण माना, जो भी मेरी संपत्ति है, जो भी कुछ है मेरे मन में, जो भी कुछ है बाबा समर्पण, सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, मन बुद्धि सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते हो, होता है जब शुरू शुरू में आते ना, बड़ा उमंग उत्साह होता है, खुशी में नाचते हैं। लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। हम चेक कर सकते हैं, बुरा तो नहीं है लेकिन नेगेटिव तो है ना, व्यर्थ तो है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता कम हो जाती है। यथार्थ और सत्य, यथार्थ क्या है और सत्य क्या है, निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है जब नेगेटिव का या व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव होता है, तो महसूस नहीं कर। अभी क्या है कि महसूस करना है। देखो, मैंने कोई काम किया तो मेरी जो एटीट्यूड के बारे में, मनोवृत्ति मतलब मेरी जो फीलिंग है उसके साथ, जो भी कुछ किया मैंने फील करके किया, ऊपर ऊपर से नहीं किया, दिल से किया। और मैंने रिकॉग्नाइज भी करा है कि ये बात एक्यूरेट हुआ है, ये एग्जैक्टली जैसे होना चाहिए वैसे किया। यानी ये फीलिंग होनी चाहिए। हम क्या करते, फटाफट काम करके ना एकदम निपटा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये राइट वे में हुआ है, कुछ कमी तो नहीं रह गया है ना, फिनिशिंग टच कुछ 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 करना है। ये फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। भले ही बाबा ने कहा है कि डिटैच हो जाओ, करके फिर डिटैच हो जाओ, चलो बाबा हो गया। बार बार बुद्धि फिर वहां नहीं जाए, हाय पता नहीं नमक ठीक होगा नहीं, पता नहीं मीठा ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम देख लेना, जो कमी होगी तुम पूरी कर देना। मैंने तो कर दिया, अपनी तरफ से मैंने ठीक किया है, बाकी आप देख लेना। यानी कि मेरा उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बार बार बुद्धि वहां नहीं जानी चाहिए। होता है, हमारी जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति व्यर्थ संकल्पों के कारण जो है कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, नॉलेज के आधार पर। दूसरा है दिल से महसूसता, सेटिस्फाई होकर के। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव वे में है कि मैं जो हूँ जैसी हूँ, कोई दुनिया वाला कुछ भी कहे मुझे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरों शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं, ये तो मेरी नेचर है। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं मेरी गलती है, ये तो मेरी आदत है, क्या करूं। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। वाह, मैंने तो इसको जला दिया था, ये कहाँ से आ गया, फिर छिप जाते हैं। होता है ना कई बार, बहुत सारे होते हैं और सबको खत्म करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल कॉकरोच या मक्खियां या कुछ भी है, तुमने फिर वो कहीं 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 जाकर के ना पर्दे के पीछे कहीं कहीं कैसे से छुप जाते हैं नीचे नीचे। तो आप सोचते चले गए होंगे, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे संस्कार ना ऐसे ही है, कुछ तो जल जाते हैं और कुछ भागने की कोशिश करते हैं अपने आप को, क्या कि नेचर है ना, बाय नेचर इधर उधर।
हम सोचते हैं खत्म हो गए, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए रोज हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, रोज आना, है ना, उसके ऊपर पैरा लगा के, नहीं तुम आओगे ना जैसे ही वैसे मैंने खत्म कर देना। आते हैं फटाफट, नो 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 नो, है ना। तो यही बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मन की भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन। बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। जरा भी किसी के लिए मेरे मन में इतना भी इम्प्योर थॉट ना हो। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं तो शोभा नहीं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कैसे भी हो ठीक हो, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसे कहते रहते हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव बोलते हैं। ये तो नहीं कहते ना, नहीं ठीक नहीं हो गया आप, ये तो ये नहीं लाना मन में, आप ठीक हो जाओगे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे। मोहिनी जी से मैंने ऐसे बात करी ना, कहती कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही थे, हमको शुरू में इस प्रकार से था ना, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे, अब वो भी ठीक हो, हम भी ठीक हो गए, वो भी हो जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग, ये भी ठीक हो जाएंगे। ठीक होना ही है, भगवान के बच्चे हैं, नहीं ठीक होंगे तो कहाँ जाएंगे वो। नहीं, डॉक्टर के पास आए हैं इलाज कराने, तो ठीक तो होना ही है ना। ये निश्चय, आप भी ठीक हो जाओगे, देखो मैंने की ना दवाई, मैं भी ठीक हो गई, आप भी ठीक हो जाओगे। ऐसे ही बोलते हैं ना, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये सुप्रीम सर्जन बहुत अच्छा है। ये निश्चय अपने अंदर होना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना अवश्य बदलेंगे, ऐसा नहीं किया तो बदलना ही नहीं है। उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, जज बन करके जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुनी बनाना है, आपने देखा होगा जो केसेस हमारे जिनके भी कोर्ट में चलते हैं, तो वकील और जज इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेते, बहुत टाइम लगाते हैं। कुछ 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 काउंसलिंग कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, नहीं नहीं शायद बदल जाए, शायद बदल जाए, शायद बदल जाए, नहीं, कोशिश करते रहते हैं। लास्ट में जब देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उनकी वकील की भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है, इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाएं, ये कुछ परिवर्तन हो जाए। और वो जज की भी होती है, नहीं निर्णय ठीक होना चाहिए, इसका जीवन सुधरना चाहिए, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, कैसे ना कैसे उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी यही कोशिश करनी, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो, आप ठीक हो, क्योंकि ड्रामा अनुसार एवरीथिंग इज ओके, ड्रामा अनुसार हर चीज एक्यूरेट है, समय पर सब कुछ हो जाना है। तो बाबा कहते हैं जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुनी बनाना है, बनाना ही है, किया है ना आपने चैलेंज, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन ही नहीं, भगवान आया हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी आई हुई है, ये तो होना ही है, परिवर्तन तो होना ही है उस अथॉरिटी की बात। तो हमारे शब्द बहुत शुभ होने चाहिए सबके लिए, अपने लिए भी। ही शब्द को अंडरलाइन को, बनना ही है, होना ही है ना, ये अंडरलाइन, ही शब्द को अंडरलाइन किया। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? नहीं। जब प्रकृति बदल सकती है, तो क्या आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले, क्यों? एक एक बात कितनी इंपॉर्टेंट है बाबा, एक एक शब्द। तो वर्तमान समय
यह मन बुद्धि संस्कार सो के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। स्वयं के लिए, औरों के प्रति, ये हमें सेवा करनी है। अच्छा, सभी विधि पूछते हैं इसमें आत्मा क्या करना है, क्योंकि 2000 का ये था कि 2000 में विनाश हो जाएगा, सबके बुद्धि में ये था। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष में अभी क्या करना है ना। तो बाबा ने कहा डबल आत्मा सेवा पुरुष की करनी है। प्रकृति है दीदी, इसका एक तो मीनिंग। स्व को सर्व समर्पण, और इतना सर्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। हो सकता है वायुमंडल जो आपने बनाया है एटीट्यूड के द्वारा, आपका वाइब्रेशन है ना, वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, फिर आपका संग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हो, आपके दिल का सहयोग, दिल से आप चाहते हैं ये मैं इसको हेल्प करूं, आपके दिल की दुआएं और औरों को सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना हो सकता है ना, कर भी रहे हैं, है ना। सर्व समर्पित करना है। देखो आपके साथ आपके परिवार के सदस्य भी हैं, उनके लिए भी सहयोग देना, है ना। यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में विदेश में गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है, जो भी किया है बाप दादा ने देखा, जो ब्राह्मण बने हैं ब्राह्मणों की भी वृद्धि है, और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है। लेकिन लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, जो सबको पसंद हो, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा की है, हो रही है, ये बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी नियमित बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, सहज योगी और कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। ये भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो आप क्या समझो, हम स्टेज पर हैं, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो और वो माइक है, उनको माइक पकड़ा दो और आप पीछे से शक्तियां देते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है, और आप बच्चों को माइक बनाया, मेरे बच्चे, है ना। ऐसे आप माइक बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार, फास्ट जाने वाले हैं। फिर अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, मतलब उनकी अपनी सिचुएशंस होती है ना, फिर वो पूछते हैं हम क्या करें, कैसे करें। उनको माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट की लाइन में आ जाए। ये नहीं सोचना कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, नहीं नहीं नहीं, आप बढ़ाओ उनको आगे। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं आ गई, उन्होंने कहा बच्चे आ गए, तो हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। सब आत्माओं को आगे बढ़ाओ, माइट दो उनको, फिर समझाओ। बाबा कहते हैं ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। कनेक्शन माना और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट,
और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है सुन लिया ना बाबा? इतना कंफर्म मतलब रिस्पॉन्स चाहते हैं, सुन लिया ना? अच्छा, छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। चलो, बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ। और हर तरफ, हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना, बहुत अच्छा। मतलब क्या दे दी उन्होंने सेवा? फिर गुलदस्ता तैयार करके लाओ, है ना? वो वाले नहीं, चैतन्य। डबल कॉर्नर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे, एक तरफ से फॉरेन का एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं ना, तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों का, भारत की भी विदेश की भी सेरेमनी। तो बाबा हमसे क्या आश रखते हैं? ठीक है, विदेश वाले क्या समझते हैं? लंबी है, इतनी लंबी है। चलो मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे, लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी और अलौकिक भी, दोनों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही हैं जयंती? कितना, है ना, प्यार बाबा। नाम सोच रही है क्या? ये निर्मला, मोहिनी, नाम सोच रही है। देखो कितना फक्र होता है बाबा को। हाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। या देखो, कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। यह ब्रायन सामने बैठा है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रायन भाई। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे अच्छे। क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, फिर पालना का पानी देना है, स्नेह का। अभी बीज तो को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स तो बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? तो उस समय भूकंप आया था कच्छ भुज में, बहुत जबरदस्त। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। लास्ट मुरली में बाबा ने यही बात डिस्कस की थी ना। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरती तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलता है ना। जहां धरनी हिली, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वह उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ, शायद बाबा ने कोई एक्शन किया होगा, है ना? बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपनी हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हुए। उस समय जो भूकंप से जो भी आसपास के लोग प्रभावित हुए थे, तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से उनको ब्रह्मा भोजन खिलाया, उनको जो भी कपड़े, जो भी कुछ उनका जो फैमिली बनाने के लिए होता है, तो मदद की। फिर ज्ञान सुनाए। बाबा कहते हैं, नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक बचाऊ की बहन आई है। भुज का भाई, कच्छ भुज में रहने वाले, तो बचाऊ की। अच्छा, भुज में
आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। तो उन्होंने कहा रोज होता है। होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया, तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी एक खेल है। ऐसे सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए। है हिम्मत। बहुत सारे ऐसे सीन आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानी से छुड़ाने के निमित्त बने। सुन रहे हैं ना सभी? हाँ। क्योंकि मन की परेशानियां आप मेडिटेशन से मिटा सकते हैं। यानी कितना हमारा कांस्टेंट परमात्मा के साथ कनेक्शन हो कि उनको भी हम देते रहे। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना। टेंशन फ्री जीवन का दान दो, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे आग लगती है ना, तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन की परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो, कहाँ भी आए। अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना, कहाँ भी आए। देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं। ये वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ सकती है। नदियां पलट जाती हैं, जहां बह रही थी वहां से हटके कहीं और चली गई, है ना। और जहां उनको उम्मीद भी नहीं थी, वहां पे पानी आ गया। वो घबरा गए, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे इस बात के लिए कि ऐसे भी हो सकता है। देखा ना, वहां पर उन्होंने बस बस से खड़ी हुई थी, उन्होंने सोचा यहाँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने रास्ता बदला, सारी की सारी बसें ही डूब गई, गाड़ियां डूब गई, तैरने लगी, लोग भी हैरान हो गए, ये क्या हुआ। ऐसे होता है। प्रकृति अब अपना काम करेगी ना। आपको पता है, दरियागंज, दरियागंज में दरिया बहती थी, इसलिए नाम इसका दरिया पड़ा है ना। तो लाल किला वगैरह तो उन्होंने थोड़ा डाइवर्शन कर दिया, तो फिर जाकर के जो जमुना है उसमें चले। लेकिन जब सुखा दिया तो वो रास्ता नहीं लेगी अपना, लेगी। लेकिन ये तो मैन मेड था, क्योंकि पानी छोड़ा, पानी आया तो आएगा ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कैसा भी हो सकता है, इसलिए आप तैयार रहो। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि लेकिन सभी को अपने स्वस्थ स्थिति को अचल अडोल और अपनी बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, है। उनका कहते हैं ना, चले जाओ यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ। तो हमारे को टचिंग होगी और वहां से हट जाएंगे, सेफ्टी के स्थान पर चले जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लियर हो, क्लियर हो। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की है वायरलेस और आपकी है कौन सी बुद्धि? उनकी वायरलेस और आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। 1 सेकंड की बात होगी बस। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं। आपके पांव वहां ही चले जाएंगे, सेफ्टी के स्थान पर। और
अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम आपका घर है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है। ये खेल है, खेल है। अब पता है बच्चे लोग क्या करते हैं, पानी में छपक छपक करना शुरू, उनको नहीं पता कि नुकसान हो रहा है। मौज करते हैं। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। बाबा हमसे क्या चाहता है? सबसे वैराग्य। रहम दिलबन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। समझा? अच्छा, बाबा ने फिर एक ड्रिल कराई। अभी 1 सेकेंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। बैठो। 1 सेकेंड में एकाग्र। स्टॉप। किसको स्टॉप? मन के विचारों को स्टॉप। बस स्टॉप हो जाए। हो गए ना? अभी 1 सेकेंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत लेने वाली अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवादारी आत्माओं को, बाबा ने नाम दिया महान सेवादारी आत्माओं को, आज शिव जयंती की हीरे तुल्य जयंती की न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा, वाह। शुक्रिया बाबा। वरदान है, दिल के स्नेह को दिल में धारण कर, दिल के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भाव। आज ये अभ्यास करना पूरे दिन में कि बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त सच्चे स्नेही भाव। कोई भी बच्चा आपके सामने आए, उसको भी प्यार का अनुभव हो, सच्चे स्नेही। विस्तार है, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले से आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं,
तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। वो आपको आकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। नहीं, अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण बाबा से सच्चे स्नेह का अनुभव नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा? अमृत वेले करते ना, फिर उसके बाद अगर कोई भी सामने आएगा तो क्या होगा? अंदर घुस जाएगा। इसलिए फुल करो, अमृत वेले इसको फुल करो ताकि कोई भी अंदर नहीं जाए, किसी का भी स्नेह अंदर नहीं जाए, बाबा का स्नेह ओवरफ्लो कर रहा हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है, अनेक स्नेह में आकर्षित कर, बच्चों का, नाती पोतों का, भाई का, बहन का, माँ। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। आज तीसरा रविवार है। स्लोगन है देह और देह की पुरानी दुनिया। देह, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थी निवासी, इंद्रप्रस्थ निवासी, उसको नाम दिया इंद्रप्रस्थ, परम धाम। देह, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों के ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वर्ग संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे पर विशेष रहमदिल बाप के साथ मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो विचार दे रहे। मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दें। मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दें। पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। आज क्या है, कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है ना? जो मुरली में कहा वही है ना। यह स्मृति रहे तो एक रस विजयी रहेंगे, हलचल नहीं होगी। जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार में विजय माला गाई और पूजी जाती है। विजय माला गाई और पूजी जाती है। ओम शांति।